तुम्हें इस तरह से बात नहीं करना चाहिए, उसे डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, मुझे उसकी बात माननी चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सो आज का वीडियो इसी के बारे में। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक। Hi friends, I'm Mahesh. Most welcome to our channel Magic English with Mahi. So let's get started. So friends, आज आप मॉडल ऑक्सिलरी में should का प्रयोग कैसे करते हैं, आज इसी के बारे में आप। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जब भी आप किसी को सजेशन देते हैं, आई मीन सुझाव देते हैं या फिर एडवाइस सलाह देते हैं, तो आपको हमेशा इंग्लिश में बोलते समय शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। जब भी आपको सजेशन में सुझाव या सलाह देना होगा तो आपको हमेशा शुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। आपको एक चीज और बता देते हैं, शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए। मीन्स जब भी ना चाहिए, नी चाहिए और ने चाहिए आएगा तो आपको हमेशा शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। और जब भी आप किसी को सलाह देते हैं या सुझाव देंगे, जिसे इंग्लिश में सजेशन या एडवाइस कहते हैं, तो जब भी आप किसी को सजेशन या एडवाइस देंगे तो आपको हमेशा शुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। सो जैसे आइए कुछ एग्जांपल्स, जैसे हम कहें कि तुम्हें पढ़ना चाहिए तो क्या बोलेंगे, यू शुड रीड। अब देखिए रीड लग गया तो पढ़ना शुड यहां पे लगा है क्योंकि हम सलाह दे रहे हैं। और पढ़ना चाहिए तो ना और चाहिए देखिए आया है, ना चाहिए, ये ना आया है और चाहिए, तो ना के बाद चाहिए आएगा तभी शुड लगेगा। लेकिन अगर ना शब्द नहीं आएगा तो कभी शुड नहीं लगेगा। जैसे मैंने कहा मुझे 10 रुपया चाहिए, तो देखिए इसमें भी चाहिए आया, पर इसमें क्या करेंगे, हम शुड का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ना के बाद चाहिए नहीं आया है। तो जब ना के बाद हिंदी में चाहिए आएगा तभी शुड लगाएंगे। जैसे कहें उसे इस तरह बात नहीं करना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, ही शुड नॉट टॉक लाइक दैट। और एग्जाम्पल, अगर हम ये कहें कि क्या उसे इस तरह बात करना चाहिए, तो इंटेरोगेटिव है और इंटेरोगेटिव में शुड पहले लगेगा क्योंकि हेल्प वर्ब पहले लग जाता है। तो क्या हो जाएगा, शुड ही टॉक लाइक दैट। क्या उसे इस तरह बात नहीं करना चाहिए, इंटेरोगेटिव, तो क्या हो जाएगा, शुड नॉट ही टॉक लाइक दैट या फिर शुड ही नॉट टॉक लाइक दैट। तो दोनों आपका बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट, दोनों सही है। पहले में शुडंट लगा हुआ है, इसका मतलब कि हम फोर्स देके कह रहे हैं, और दूसरे में एकदम आराम से कह रहे हैं, सिंपल से। और सभी को फार्मूला हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं फार्मूला पर, और सभी को फार्मूला बता चुके हैं। फिर भी जो लोग नए हैं, हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे इसका लिंक, ताकि आप आसानी से सारे फार्मूले को समझ सकें। फ्रेंड्स, अब और एग्जांपल जैसे WH का ले लें। हमने कहा तुम्हें इस तरह से क्यों बात करना चाहिए, तो देखिए क्यों लग गया, क्योंकि इंग्लिश क्या होता है, वाई। तो क्या होता है, वाई शुड यू टॉक लाइक दैट। तुम्हें इस तरह से क्यों बात करना चाहिए, वाई शुड यू टॉक लाइक दैट। उसे इस तरह से क्यों बात करना चाहिए, वाई शुड ही टॉक लाइक दैट। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल आप खुद से बना सकते हैं। जब भी ना चाहिए आएगा तो शुड लगाएगा, आपको शुड लगाना है। जब भी ना चाहिए आएगा तो आपको शुड लगाना है। दूसरी चीज, शुड से क्या पता चलता है, एडवाइस और सजेशन, सलाह और सुझाव देने के लिए शुड लगा। तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट। फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है अभी, शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका फॉर्मेशन देखिए हिंदी में क्या मतलब होता है, उ ए ये। जब हिंदी के अंत में उ और ए या ये आएगा, उ कैसे आएगा, जैसे मैं कहा जाऊं तो उ आ गया। और एग्जांपल, मैं आपको कहा छोड़ू,
मैं क्या करूं, ए ले लीजिए। फिर कहें अब क्या करें, ए आ गया। अब कहां जाएं, ए आ गया। क्या वो जाएं, तो इस तरह से देखिए ए आ रहा है, तो ये यहाँ पे आपको शुड लगाना है। एक चीज और ध्यान देंगे, और यहाँ पे शुड लगाएंगे तो इसको आप शैल से भी बना सकते हैं, डू से। मीन्स जहां जहां शुड लगेगा उसके जगह पे आप शैल भी लगा सकते हैं और डू भी लगा सकते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। जहां शुड लगाइए वहीं शैल, वहीं डू लगा सकते हैं। तो आजकल हमारी स्पोकन इंग्लिश में शुड भी यूज होता है, शैल भी, डू। तो चाहे आप शुड लगाए, चाहे शैल, चाहे डू, कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ डू का मतलब ता है, ती के लिए नहीं लगा है। बस एक रूल्स है, जिसे आपको फॉलो करना है कि जहां जहां शुड है वहां शैल भी लगा सकते हैं, डू भी लगा सकते हैं। और याद रहे, जब भी शुड लगा रहे हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना है। शैल भी लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म, डू भी लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म। और तो ये क्या है देख लीजिए, यहाँ ये सीकिंग परमिशन। तो फ्रेंड्स, ये जो आप लगाते हैं कब लगाएंगे, जब आपको परमिशन मांगना होगा। सीकिंग मीन्स मांगना। तो जब आप किसी से परमिशन मांगते हैं या किसी से कोई सुझाव मांगते हैं, सलाह मांगते हैं, तो उस कंडीशन में आपको हमेशा क्या लगाना है, शुड लगाना है, या फिर शैल लगा दीजिए या डू लगा दीजिए, और फर्स्ट फॉर्म। आइए कुछ एग्जांपल, जैसे आपको कहना हो मैं जाऊं, तो कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है। और आप देखिए क्या कर रहे हैं, सीकिंग परमिशन के मतलब सामने वाले से कह रहे हैं भैया अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं, मुझे अब जाना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, मैं जाऊं, शुड आई गो, या फिर शैल आई गो, या फिर डू आई गो। तीनों करेक्ट है, चाहे जो आप बोलिए। तो ये चीजें आपको हमेशा याद रखना है। फिर और जैसे हम कहें आपको मैं आपको कहां छोड़ू, तो क्या बोलेंगे, कहां, वेयर, WH का मेंबर है, तो क्या हो जाएगा, वेयर शुड आई ड्रॉप यू, या फिर वेयर शैल आई ड्रॉप यू, या फिर वेयर डू आई ड्रॉप यू। और एग्जांपल ले लीजिए, अब मैं क्या करूं, तो क्या बोलेंगे, व्हाट शैल आई डू, या फिर व्हाट शुड आई डू, या फिर व्हाट डू आई डू। सो आप शैल, शुड कुछ भी लगा सकते हैं। और भी एग्जांपल, जैसे हमने कहा कि मैं कैसे पढ़ाई करूंगा, हाउ शुड आई स्टडी, हाउ शैल आई स्टडी, हाउ डू आई स्टडी। इस तरह से फ्रेंड्स आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। फिर और भी जैसे हम आपसे कहें कि अब मैं कहां जाऊं, वेयर शैल आई गो, मैं कब आऊं, मैं कब आऊं, तो व्हेन शुड आई कम, या फिर व्हेन शैल आई कम, या फिर व्हेन डू आई कम। तो तीनों में से आप कुछ भी लगा के बोल सकते हैं। तीनों सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट हैं। फिर जैसे आपने कहा कि मैं पढ़ूं, इसका मतलब क्या, मैं पढ़ूं, शुड आई रीड, या फिर शैल आई रीड, या फिर डू आई रीड। रीड लगाइए चाहे स्टडी लगाइए। तो जब भी आप अखबार या मैगजीन पढ़ते हैं तो रीड, लेकिन अपने पढ़ाई वाली किताब पढ़ते हैं तो स्टडी। तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, रीड या स्टडी। और वीडियो बनाऊं, तो देखिए इसका मतलब परमिशन आपसे मांग रहे हैं, आपसे एक सुझाव मांग रहे हैं, सलाह मांग रहे हैं। तो जब आपसे परमिशन मांगना हो या फिर सलाह मांगना हो, एक सुझाव मांगना हो, तो जब भी सलाह मांगना हो या सुझाव मांगना हो तो आप यही शुड लगाएंगे। तो हम आपसे एक सीकिंग परमिशन मतलब परमिशन मांग रहे हैं, सलाह मांग रहे हैं आपसे। तो क्या मतलब हो गया, और वीडियो में बनाऊं, जैसे हमने कहा और वीडियो में बना, उसका मतलब हम आपसे एक तरह से परमिशन मांग रहे हैं। दूसरी चीज आपसे एक सलाह मांग रहे हैं। आपसे क्या मांग रहे हैं, सलाह मांग रहे हैं, सीकिंग परमिशन या सजेशन। तो एक सलाह मांग रहे, एक सुझाव, कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बनाऊं, आपका एक सुझाव मांग रहे, मशविरा। तो क्या बोलेंगे, शुड आई मेक मोर वीडियोज, शैल आई मेक मोर वीडियोज, डू आई मेक मोर वीडियोज। तो जब भी किसी से आप कोई भी सलाह या मशविरा मांगना होगा या फिर सुझाव मांगना होगा, तो आप हमेशा शुड लगाएंगे, शैल भी लगा सकते हैं और डू भी लगा सकते हैं। तो याद रहे कि परमिशन एडवाइस देने के लिए भी आपको शुड लगाना है और एडवाइस लेने के लिए भी शुड लगाना है। मैं कौन सी दवा खाऊं, विच मेडिसिन शुड आई टेक, या फिर विच मेडिसिन शैल आई टेक, या फिर विच मेडिसिन डू आई टेक। तो फ्रेंड्स, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद से बना सकते हैं।
आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सभी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मैजिक इंग्लिश विद माही के नाम से, और फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं मैजिक इंग्लिश विद माही के नाम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।